ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, आज पुत्रदा एकादशी है, यानी कि 13 जनवरी 2022। दोस्तों, आज ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा गया है और व्रत का पारण अगले दिन यानी 14 जनवरी को किया जाएगा। तो आगे वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी व्रत का पारण किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और एकादशी व्रत का नियम होता है और ठीक उसी प्रकार एकादशी व्रत पारण का भी समय निर्धारित होता है। तो आइए जानते हैं कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत पारण का समय क्या है। साथ ही जानेंगे कि पारण हमें कैसे करना चाहिए, क्या खाकर पारण करें जिससे आपको अपने व्रत का पूरा फल मिले। भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष भी प्राप्त होता है। और ये भी कहा जाता है कि वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ के द्वार खुले होते हैं। जो व्रत एवं पूजा करता है उसे मृत्यु के बाद श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। द एकादशी पर व्रत कथा का पाठ किया जाता है और व्रत रखने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। लेकिन इस व्रत को करने के नियम होते हैं। नियमों में से एक नियम है समय पर पारण करने का। एकादशी व्रत खोलने का समय होता है और ऐसी मान्यता है कि पारण की अवधि के दौरान व्रत खोलने वाले जातकों को ही उनके व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। और अगर पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण में नियम में जरा सी भूल हो जाती है तो आपको व्रत उपवास का पूरा फल नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको भूल कर भी कोई भूल नहीं करनी है। अगर आपने व्रत रख लिया है और नियमों से रखा है, श्रद्धा भक्ति से रखा है, तो व्रत का पारण भी आपको नियमानुसार ही करना होगा, तो तभी आपको व्रत का फल मिलेगा। दोस्तों, पारण द्वादशी तिथि के समय में व्रत खोलना पारण कहलाता है। तो व्रत का पारण सदैव सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। वहीं शास्त्रों में ये भी लिखा है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए और द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद अगर पारण किया जाता है तो उससे साधक को पाप लगता है। और ज्योतिषियों का कहना है कि अगर तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है तो ऐसी स्थिति में व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में भी नहीं किया जाता है। तो बता दें कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 तिथि को हरिवासर कहा जाता है और व्रत पारण के लिए हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करें। व्रत पारण करने से पहले स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा आरती करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उन्हें दान आदि देने के बाद ही व्रत का पारण करें। कहते हैं कि नियमों के अनुसार पारण करने पर ही एकादशी व्रत का फल मिलता है और जो भी ब्राह्मणों को आप खाना खिलाएं उसमें सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करें और लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना करें। और पारण में आपको दान देने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो पारण के समय आप दान जरूर दें। ज़रूरतमंदों को दान दे सकते हैं। जिसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है अगर आप उसको उस चीज़ का दान देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। वैसे तो आप इस दिन चना और गुड़ का दान कर सकते हैं, साथ ही चावल का दान कर सकते हैं और ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं और पीली मिठाई का भी दान कर सकते हैं। और आप इस दिन दक्षिणा जरूर ब्राह्मणों को दें और आप जो छाता होता है ना उसका भी दान कर सकते हैं। साथ ही इस दिन आप कपूर का भी दान कर सकते हैं। कपूर का दान करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन आप कपूर का दान दें। आप फल भी दान कर सकते हैं जैसे कि केला या फिर आप पीले फलों का दान करें और आप तिल का भी दान कर सकते हैं। इस चीज़ को जिसको ज़रूरत है आपको उस चीज़ का दान करना है। जैसे किसी ज़रूरतमंद को अगर खाना चाहिए तो आप उसे खाना खिलाएं। अगर उसके पास कपड़े नहीं हैं तो आप उसको कपड़े दान करें। और दोस्तों, गाय को खाना जरूर खिलाएं। गाय को आप हरी घास भी खिला सकते हैं या फिर आप रोटी खिला सकते हैं, मीठी रोटी। तो इस तरह से आपको ये दान करना है। तो ये दान आप एकादशी व्रत में भी कर सकते हैं और एकादशी व्रत पारण के दिन भी ये दान कर सकते हैं।
पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय 14 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:21 तक। एकादशी पारण की कुल अवधि 2 घंटे 6 मिनट। इस बीच आपको पारण कर लेना चाहिए, ये पारण के लिए अच्छा समय है। एकादशी व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलता है और देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वो पूजा या भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादश व्रत के पारण में आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर पारण कर सकते हैं। और आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवला का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी पर चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। तो आप चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और दोस्तों, व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो आप इस तरह से व्रत का पारण कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि पारण के समय क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो पारण के समय आपको प्याज, लहसुन, बैंगन, मूली और साग, मसूर की दाल आदि का प्रयोग निषेध माना गया है। तो इन सब का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।